फ्रेंड्स, ये हमारे टाइपिंग कोर्स का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले की क्लास में हमने आपको होम रो की प्रैक्टिस करना बताया था कि आप टाइपिंग में होम रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं और होम रो में आप कौन से वर्ड की प्रैक्टिस करें जिनसे आपकी स्पीड फास्ट हो सके और तेज़ी से आप टाइपिंग कर पाएँ। आज की सेकंड क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपर रो की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अपर रो में आप फिंगर आपको कैसे ले जाना है। एंड इसके साथ साथ आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं इसके साथ कौन से वर्ड हैं जिनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, वो भी लास्ट में हम प्रोवाइड करेंगे, जिनकी प्रैक्टिस से आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो सके, तेज़ी से आप कर सकें। सबसे पहले तो जो आपको फिंगर रखना है, जैसे आपने पहली क्लास में रखना सीखा था, ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर। ए एस डी एफ, जैसे आप हमारी उंगलियां यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली ए पर है, ये वाली एस पर है, ये वाली डी पर है, ये वाली एफ पर है। तो ए एस डी एफ। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ देखें सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन है, यहाँ पर सेमी कॉलन। इसके बाद देखेंगे एल, एल के बाद के बाद जे। ए पर, एल सेमी कॉलन पर, एल पर, के पर, जे पर। आपको ऐसे फिंगर रखना है जैसे हमने यहाँ पर रखा है। इससे पहले क्लास में हमने ओ ए एस डी एफ फिर स्पेस सेमी कॉलन एल के जे ये करना बताया था। आज की क्लास में आपको यह करना है, इन फिंगर्स को आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। पर बहुत बार हमने देखा है कि नए जो टाइपिंग करना सीखते हैं वो क्या करते हैं, पूरा हाथ यहाँ पे लाके ऐसे रख देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, तो आपको हाथ ऊपर नहीं ले जाना, आपको हाथ कहाँ पर रखना है, बीच वाली रो पे ही, होम रो पे ही रखना है। और आपको हाथ इस तरह में ले जाएंगे तो आपकी टाइपिंग यहाँ पर सही फास्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको इस रो पर ही हाथ रखना है और फिंगर आपको ले जाना है, फिर फिंगर नीचे ले आना, मतलब फिंगर आपको ले जाना है उन वर्ड्स पे, फिर से फिंगर आपको होम रो पे ले आना है। जैसे सबसे पहला वर्ड अगर आप यहाँ पर देखें, क्यों आता है, कौन सा आता है, क्यों। तो ये वाली जो उंगली आपकी दी है, सबसे छोटी उंगली, इस उंगली से आपको क्या करना है, क्यों वाला बटन प्रेस करना है। मतलब फिंगर आपको ऐसे रखना है, ये क्यों वाला बटन आप यहाँ से प्रेस करेंगे। ये जो बीच से उंगली आएगी, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है, मैं सिखाता हूँ। जब मैं सेंटर वगैरह में सिखाया तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि इस उंगली को यहाँ पर प्रेस नहीं कर पाते, तो आप इस उंगली को भी आगे की तरफ ले जाना है जिससे ये भी सही से टाइपिंग में आ पाए। कि जब आप सारी उंगलियों का यूज़ करेंगे तभी आपकी टाइपिंग फास्ट हो पाएगी। तो आपको यहाँ पर क्यों पे जाना है, इस वाली उंगली से डब्लू पे जाना है, फिर इसके बाद ये वाली उंगली जो है यहाँ पर, इससे ई पे आना है, इसके बाद आर से, और जो उंगली आपकी एफ पर है, इसी उंगली से आपको टी वाला बटन भी यहाँ पर प्रेस कर देना है। टी वाला बटन आप ऐसे ऐसे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि यहाँ पर क्या होता है, वो आर प्रेस करते हैं तो टी प्रेस हो जाता है, टी प्रेस करना चाहते हैं तो आर प्रेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैपिंग, या वाई प्रेस हो जाता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत करें, जो भी इस तरह में तिरछे में यहाँ पर है टेढ़े में, इनकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपकी टाइपिंग उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। फिर अगर आप इस साइड आएंगे, इस साइड अगर आप देखें, यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ से प्रेस करना है। अगर आप सेमी कॉलन इनमें दें, कॉलन आप अगर आप इसमें आए, यहाँ पर जो सेमी कॉलन वाली उंगली है हमारी, इस उंगली को हमें कहाँ पे ले जाना है, पी पे ले जाना है। तो यहाँ पर पी पे जाएंगे, ओ पे, आई पर, यू पर। तो पी पर, इसके बाद दूसरी उंगली ओ पर, फिर वाले आई पर, ये वाली यू पर, एंड ये वाली वाई पर। ऐसे ऐसे आपको टाइपिंग यहाँ पर करना रहेगा। एक बार देख लें, क्यू, डब्लू, ई, आर, टी, फिर स्पेस देना है आपको, फिर उसके बाद पी, ओ, आई, यू, वाई, फिर स्पेस, फिर से देखें यहाँ पर, क्यू, डब्लू, ई, आर, टी। इस उंगली की जितना हो उतना प्रैक्टिस करें, ऐसे ऐसे करके आप बार 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 प्रैक्टिस करें। जब आप इस तरह में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्किल यहाँ पर सही होती चली जाएगी। फिर अगर आप यहाँ पर आए, देखें, पी पर, ओ पर, आई पर, यू पर, एंड यहाँ पर वाई पर। तो इस तरह में आपको यहाँ पर करना है। तो फिर से देखें, यहाँ पर क्यू पे जाना है, डब्लू पे जाना है, ई पे जाना है, आर पे जाना है, टी पे जाना है, फिर स्पेस, फिर यहाँ पर पी पर, ओ पर, आई पर, यू पर, वाई पर, फिर स्पेस, फिर से देखें, क्यू पर, डब्लू पर, ई पर, आर पर, टी पर, फिर स्पेस देना है, फिर पी, ओ, आई, यू, वाई, फिर क्यू, डब्लू, ई, आर, टी, फिर स्पेस, पी, ओ, आई, यू, वाई, फिर से देखें, क्यू पर, डब्लू पर, ई पर, आर पर, टी पर, फिर स्पेस देना है, फिर पी पे जाना है, ओ पे जाना है, आई पे जाना है, यू पे जाना है, फिर वाई पे, पहले यू फिर वाई फिर यू फिर वाई, ऐसे करना है। अब बार बार जो ये वर्ड आपसे दिए हैं इनको आप जितनी ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर टी वाई वाले इस तरह में जो वर्ड है, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, हमारा जे से कितने गैप पे वाई पे आता है, एंड एफ से कितने गैप पर टी पे आता है। कि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि वो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कोई दूसरा लेटर प्रेस हो जाता है, और ये बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पर होती रहती हैं।
और जब भी आप टाइपिंग करें जरूर ध्यान रखें कि आपको बार बार बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है कि आपने यहाँ पर टाइप किया, कुछ गलत हो गया, फिर से आप बैक स्पेस से हटा रहे हैं, तो बार बार आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। आप जब भी टाइपिंग करें तो टाइपिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, कोई भी वर्ड मान लीजिए अगर आपसे गलत हो रहा है तो आपको स्पेस देना है, फिर से टाइप करना है। मान लीजिए आप क्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर डब्लू प्रेस हो गया, तो आपको इसको सही नहीं करना है, आपको स्पेस दीजिए, फिर से QWERT शुरू करिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर शुरू करिए। मतलब मान लीजिए अगर आप टाइपिंग करते हैं और कहीं पर आपसे गलतियां हो रही हैं और कुछ गलत हो जाता है तो आपको स्पेस देना है, फिर से टाइप करना है। बैक स्पेस का यूज नहीं करना है कि जितना कम बैक स्पेस यूज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी टाइपिंग में एक्यूरेसी सही होगी, मतलब 90-95% आपकी एक्यूरेसी रहेगी। आप जो भी लिखेंगे सही से लिख पाएंगे। अगर बार बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी गलतियां भी ज़्यादा होंगी और आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ बैक स्पेस से बार बार हट जा रहा है, कि हाँ जरा सा गलत हो हम हटा दें। तो ये आदत ना बनाएं। तो आपको क्यू पर, डब्ल्यू पर, ई पर, आर पर, टी पर, फिर यहाँ से POIUY ऐसे आपको प्रेस करना रहेगा बार बार। बस ध्यान रखिएगा कि जो आपको फिंगर है वो आपको होम रो पे ही रखना है। जैसे आप हमारी यहाँ पर देख रहे हैं कि होम रो पर हमारी फिंगर्स हैं, ऐसे ही आपको होम रो पर ही फिंगर्स यहाँ पर रखना है, जैसे हमने यहाँ पर रखा है ASDF, यहाँ से सेमीकोलन LKJ। बस हाथ ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, हाथ ऊपर ले जाना है, जैसे ये यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से ऐसे आ जाए। वैसे यहाँ पर P पर, O पर, I पर, U पर, Y पर, वहाँ पे जाना है, फिर आपको यहाँ पर होम रो पे ले आना है। इसके साथ ही अगर आप देखें आपको मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। जब आपको ये लिखना आ जाए, मतलब आप इनमें से जैसे इन लेटर की बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि इनकी जब आप प्रैक्टिस कर लें 2-3 दिन, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब आपको सही सही मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, तो जो इस मॉनिटर स्क्रीन पे आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, आपको इनमें से हर वर्ड को 50-50 बार लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, जिसके आपकी जो अपर रो है वो भी एकदम क्लियर हो जाए, आप बिना देखे वहाँ पर टाइप कर पाए। और ये हमेशा ध्यान रखें जब भी आप टाइपिंग करेंगे आपको कीबोर्ड में नहीं देखना है, आपको बिना कीबोर्ड में देखे ही टाइपिंग करना है, तभी आपकी टाइपिंग फास्ट हो पाएगी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। आपको बिना कीबोर्ड में देखे ही टाइपिंग करना है, कीबोर्ड में बार बार नहीं देखना है आप। और इसके साथ साथ आप अगर नोटपैड सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो नोटपैड सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करें, या कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सोनमा करके टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह में सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आप ज़्यादातर नोटपैड सॉफ्टवेयर के यूज़ करें, और जहाँ जहाँ गलत हो वहाँ पर आपको बैक स्पेस नहीं प्रेस करना है, वाइट स्पेस देके उनको सही करके फिर दोबारा से लिखना है। इतने काम आपको करना है, बस आपकी टाइपिंग स्किल धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा ये समझाने तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।